सादर अभिनंदन। जय श्री राम। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ वाज एंड वर देखा एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। इस वीडियो में हम हैज, हैव और हैड का यूज देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हैज़ और हैव और हैड, इन तीनों का यूज़ हम कब करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, जो हैज़ और हैव और हैड का यूज़ है, ये उन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जिसमें ओनरशिप की बात की जाती है। यानी कि जब हमारा कोई भी स्टेटमेंट ये प्रदर्शित करता है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका उसके ओनरशिप की बात की जा रही है उस सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करेंगे। अब ये ओनरशिप क्या है? तो ओनरशिप मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाथी के पास सूंड है। ओके, तो जो ये सूंड है, जो ट्रंक है हाथी का, वो उसका खुद का है। ओके, ये नहीं है कि वो उसके बगल में रखा हुआ है, उसको दिखा के बोल रहा है कि मेरे पास सूंड है। ओनरशिप मतलब वो सूंड उसका खुद का है। गाय के पास पूंछ है, यानी कि वो जो पूंछ है वो गाय की है, खुद की है, यानी उसकी ओनरशिप उस पे है। ओके, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको ओनरशिप कहते हैं। और ये ओनरशिप जिस सेंटेंस में यूज होता है, ओके, जिस स्टेटमेंट में ओनरशिप की बात की जाती है, वहाँ पे हैज, हैव और हैड का यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो हैज, हैव और हैड है, ये तीनों कहाँ पे यूज होंगे? तो जो सेंटेंसेस प्रेजेंट के होंगे, यानी कि प्रेजेंट इट मीन्स कि जो अभी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये आपका प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ओके, तो आप कहोगे कि मैम पढ़ा रही थी। ओके, यानी कि वो चीज़ बीत गई, वो वीडियो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो वो जो चीज़ बीत गई वो क्या है? पास्ट। तो जब ओनरशिप की बात प्रेजेंट में हो रही हो, ओके, तो तब हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हैज़ एंड हैव। बट जब ये ओनरशिप की बात तो हो, बट वो चीज़ क्या हो गई हो? बीत गई हो, कंप्लीट हो चुकी हो, है ना, तो वहाँ पे हम, यानी कि जो पास्ट है, जो चीज़ बीत गई है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। ओके, तो जो पास्ट टेंस है उसके लिए यूज होता है हैड। ओके, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, ओके, क्या, जब हम किसी स्टेटमेंट में ओनरशिप की बात करते हैं, हिंदी में कहे तो हम किसी चीज को कह रहे हैं कि ये हमारे पास है। ओके, लेकिन इस पास का ये मतलब नहीं कि हमारे जस्ट बगल वाला पास, कि आप चेयर पे बैठे हो, आपके टेबल पे कोई चीज है तो आप कहो कि मेरे पास में ये है। पास मतलब समीप वाला मीनिंग नहीं। पास मतलब कि आप वो चीज रखते हो। इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आप एक, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आपके पास लड्डू है। ओके, तो ये आप, ये नहीं है कि आपके बगल में लड्डू है, वो इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है, इसको हम दूसरे वे में ऐसे कह सकते हैं कि आप लड्डू रखते हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं कहूँ कि गाय के पास दो आंख होती है, या फिर गाय के पास एक पूंछ होती है, हाथी के पास एक सूंड होता है। तो इसका ये मतलब है कि वो सूंड हाथी का ही है, ये नहीं है कि किसी और की चीज है वो हाथी के पास में रखी हुई है तो हम कह देंगे कि हाथी के पास सूंड है। वो हाथी का खुद का है, उस सूंड का वो ओनरशिप रखता है। ओके, तो इस तरह का जो सेंटेंसेस होता है उसमें हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। और जो प्रेजेंट में बात कही जा रही है, अगर वो ओनरशिप प्रेजेंट में
कहा जा रहा है तो हैज और हैव का यूज होगा, और यही ओनरशिप की बात अगर पास्ट में कही जाएगी तो वहां पे हैड का यूज होगा। ओके, अंडरस्टूड? तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो थोड़ा है हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो जो हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब जो आपका सेंटेंस है वो किस में हो, प्रेजेंट टेंस में। किस में? प्रेजेंट टेंस में। और जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो। ओके, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हैज। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है ना, हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किन सेंटेंसेस में, प्रेजेंट टेंस के। ओके, प्रेजेंट टेंस इन द सेंस कि जो अभी चल रहा है। इसकी पहचान अगर कोई हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश में तो अभी आपको बताएंगे, बट अगर कोई हिंदी है तो आप कैसे जानोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है जो वर्ड है, ओके, जैसे कि मेरे पास घर है, रोहन के पास कार है, रोहन के पास खिलौना है, तो इन सब में लास्ट में क्या आया, है। तो है इंडिकेट करता है कि रोहन के पास जो भी चीज है वो प्रेजेंट में है। लेकिन मान लो रोहन के पास कार थी बट अभी वो टूट गई हो, ओके, तो क्या उसे कहेंगे कि वो पहले थी बट अब नहीं है। तो अब का क्या है नहीं पता, लेकिन पहले थी। यानी कि ये जो थी रिप्रेजेंट करता है किसको, पास्ट को। ओके, और है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को। है मतलब अभी वो है, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है। ओके, तो जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो और उसमें जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आप समझते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, सिया हैज पेन, तो सिया, सिया इज अ नेम। ओके, एक गर्ल का नाम है, एक वुमन का नाम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हैज अ पेन, यानी कि सिया के पास एक पेन है। तो जब आपका इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, सिया हैज पेन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है सिया, SIYA, सिया। ओके, तो सिया जो है वो सब्जेक्ट है, और सिया मीन्स अ वुमन और अ गर्ल। ओके, ये किसी वुमन या गर्ल का नाम है। तो सिया नाम हमेशा किसी एक पर्सन का होता है ना, वहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम जब नाउन की वीडियो आपको देंगे तो उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। बट अभी आपको पता है ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ यूज होता है क्या, हैज। ओके, तो सिया हैज पेन। गुड, ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ही हैज बुक। ओके, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही जो है वो क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन। ही, शी, इट, ये जो होते हैं ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। ओके, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ओके, तो ही हैज बुक, इट मीन्स ही सिंगुलर है, देन हम ये क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। तो ही हैज बुक। ओके, मनन हैज अ ब्यूटीफुल कार। ओके, तो मनन, मनन आपका अगेन आपका क्या हो गया, सिंगुलर। ओके, और इसको लिंक कर रहा है हैज, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ओके, मनन हैज अ ब्यूटीफुल कार। ओके, तो यहाँ पे मनन सिंगुलर, सिंगुलर प्रॉपर आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो मनन हैज, और सिंगुलर के साथ लगेगा हैज अ ब्यूटीफुल कार। मनन हैज अ ब्यूटीफुल कार। तो आपको समझ में आ गया कि हैज का यूज कहाँ पे होता है, जब आपके सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका सिया। ओके, सिया आपका क्या है, सिया आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, एंड थर्ड में मनन,
ये तीनों सिंगुलर हैं, देन इनके साथ क्या यूज होगा, हैज। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ हैव। ओके, तो यूज ऑफ हैव में आपको करना क्या है, ये इसका भी यूज प्रेजेंट टेंस के लिए ही होता है, बस इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव। ओके, तो हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देन वी हैव टू यूज हैव। ओके, हमें हैव यूज करना होगा। गॉट इट? यस। तो ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट की, लेकिन जब नाउन होगा तब तो आप क्लियर हो कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, आपको पता है। बट प्रोनाउन में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक बार ये भी क्लियर कर लो। आपको पता है बट फिर भी एक बार क्लियर कर लो कि वी यू दे, ओके, आई वी यू दे, ये जो हैं इन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे। वी तो प्लूरल के लिए ही यूज होता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, दे प्लूरल के लिए यूज होता है, आई सिंगुलर है बट इसके साथ हैव ही लगता है। ओके, तो आई वी यू दे इन सारे प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। ओके, आई वी यू दे इन सारे पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम अपना क्लियर कर लेते हैं यूज ऑफ हैव को। ओके, तो आई हैव अ ग्रेट आइडिया, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, और आई प्लूरल की तरह बिहेव होता है हैव के साथ। ओके, तो आई हैव, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। ओके, सेकेंड है वी के साथ भी हैव यूज होता है, वी हैव मनी। ओके, फिर है दे हैव डॉग, दे के साथ भी क्या यूज होता है, हैव। यू हैव अ साइकिल, यू के साथ भी क्या यूज होता है, हैव। ओके, अभी हम मोर देन वन पर्सन की बात करें, जैसे अगर हम बॉयज का यूज करें, ओके, तो जैसे ये सेकंड वाला सेंटेंस है वी हैव मनी, अगर वी की जगह हम बॉयज कर दें, बॉय बॉय मतलब वन पर्सन, वन। ओके, बट जब हम प्लूरल कर दें यानी कि बॉयज यानी मोर देन वन बॉय, ओके, तो हो गया बॉयज। और जब आपका सब्जेक्ट बॉयज यानी कि प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ भी हम हैव यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बॉयज हैव मनी। ओके, तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हैव, और आई वी यू दे इनके साथ भी क्या यूज होता है, हैव। ओके, तो समझ में आ गया। तो अब चलिए चलते हैं यूज ऑफ हैड को देखने। ओके, देखिए प्रेजेंट में आपको दो दो आपके पास थे, हैव और हैव, बट पास्ट में बहुत इजी है। जब भी अगर कोई सेंटेंस आपका क्या हो, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और वहां पे हमको हैज हैव हैड में से यूज करना है, तो हम ओनली हैड को यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कुछ भी हो। अगर पास्ट का टेंस है तो हम ओनली हैड यूज होता है। यहाँ पे हमको कोई डाउट नहीं करना है कि अरे सिंगुलर है या प्लूरल है, बस आपको ये जानना है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जैसे ही पता चला कि पास्ट का स्टेटमेंट है, देन यू हैव टू यूज हैड। ओके, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गर्ल्स हैड चॉकलेट, देखिए यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है, यूज क्या हुआ, हैड। आई हैड कार, आई क्या है, प्लूरल में आता है बट है सिंगुलर, बट इसके साथ ऑप्शन ही नहीं, ओनली हैड लगता है। वी भी प्लूरल है, वी के साथ क्या यूज होता है, हैड। यू हैड अ बुक, ही हैड अ पेन, ही सिंगुलर है बट देखिए हैड यूज हो रहा है ना। तो पास्ट में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या यूज होता है, हैड। ओके, समझ में आ गया है ना। तो अब आपका वर्कशीट है, ओके, इसको आपको क्या करना है,
Put has, have और had in the following sentences with the help of hints. यहाँ पे देखिए hints दिए हुए हैं कि present tense, past tense, यानी कि I स्लैश अ कार, ओके। यानी कि यहाँ पे आपका ब्लैंक है और अ कार, इसमें प्रेजेंट यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे हैज हैव हैड में से क्या यूज होगा ये आपको बताना है, ओके। जैसे थर्ड वन है यू अ बुक, ओके। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है, तो अब पास्ट टेंस के लिए यू के साथ क्या यूज होगा, हैज होगा, ये हैव होगा या हैड होगा। तो आप ये वर्कशीट करेंगे और अपने टीचर को दिखा लेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में उसका पिक्चर मुझे सेंड कर देंगे, ओके। तो फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ देन मैं आपकी हेल्प करूंगी फिर से एक्सप्लेन करने का, ओके। तो ये तो हो गई वर्कशीट 1 और ये हो गई वर्कशीट 2। इसमें है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ओके। तो ये आप करोगे और इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, शी, है ना। तो जब पास का यूज होता है तो हम यहाँ पे वह नहीं लगा पाएंगे, जैसे उसके पास दुकान है ना। तो हम उसके की इंग्लिश वह की ही इंग्लिश होगी, है ना। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते वह के पास दुकान है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके जो है वह के लिए उसके यूज करते हैं यानी कि ही, ओके। तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम्हारे मतलब तुम की जो इंग्लिश होती है, ओके। मेरे पास मतलब मेरे इन द सेंस कि मैं, ओके। और हमारे तो समझ ही रहे, और उनके, देखिए उसके और उनके में फर्क होता है। उसके सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, ओके। और जो उनके होते हैं वो प्लूरल के लिए, ओके, यानी कि दे के लिए, ओके। तो ये प्रोनाउन का यूज हो गया। उसके के लिए ही यूज करेंगे और उनके के लिए दे, ओके। और जो तुम्हारे है उसके लिए यूज करेंगे यू, और मेरे के लिए यूज करेंगे क्या, आई, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वर्कशीट करिए और या तो अपने टीचर को दिखा लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना जो कॉपी है जिस पे आप ये वर्कशीट सॉल्व करोगे तो उसका पिक्चर लेके आप इस पे कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।